जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 17 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 17 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। 17 जनवरी के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 17 जनवरी के दिन लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। एंड 17 जनवरी के दिन लियोस की हेल्थ कैसी रहेगी। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर आपका पास्ट आपको पकड़ के रखे है, अगर पास्ट में कुछ बुरा हो चुका है, कुछ ऐसा था जो टॉक्सिक था, नेगेटिव था, जिसने आपको बहुत बुरी तरीके से परेशान किया है, तो उसको छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। ओके या तो ये आप हो सकते हैं या तो आपके पार्टनर हैं जो पास्ट को छोड़ करके आपके पास आना चाहते हैं। अब ये पास्ट कोई कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है, ट्रॉमा भी हो सकता है, बट ये कुछ छोड़ करके आपके पास आने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नंबर है 9। अभी 9 एंड 19 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि प्राइड का कार्ड क्यों आया है। दिस वन ओके। देखिए यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आ चुके हैं, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 16, 8, 2, 4 एंड 18। ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए आप लोगों के बीच में फाइट हो चुकी है या आपके सपनों का महल टूट चुका है। ये पार्टनर आपको या तो घोस्ट कर चुके हैं या आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। ओके एंड आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, या तो ये हो सकता है कि ये पहले बहुत ज़्यादा प्राइडफुल थे, बहुत ज़्यादा घमंडी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इगोइस्ट हो सकते हैं एंड इनका ईगो अब धड़ाम हो चुका है, इनका ईगो अब गिर चुका है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने लंबे टाइम तक चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं की तो आप इनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। यस ये आपसे बात करना चाहते हैं, आप लोगों के बीच में जो भी खटास आ गई है उसको ख़त्म करना चाहते हैं एंड इनको पता है कि इसका बेस्ट वे है कम्युनिकेशन, क्योंकि आप लोग नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हो सकते हैं एंड इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मतलब इनके मन में बहुत सारे डर हैं कि अगर अब ये आपके पास आएंगे तो आप इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इनसे कहेंगे तब क्यों चले गए थे, तब कैसे किया ऐसे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में हो सकते हैं एंड ये जो है इस चीज़ को लेकर के इगोइस्ट भी हो सकते हैं। इन्होंने हो सकता है आपको छोड़ दिया हो, तो अब इनका ईगो आ चुका है ज़मीन पे एंड इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको बहुत कुछ सुना सकते हैं बट ये फिर भी आपके साथ बात करना चाहते हैं। यस हो सकता है कि इस टाइम पर ये फाइनेंशियली जगल कर रहे हों, या अगर ये आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे, कोई रोमांटिक पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या पैसा ही थर्ड पार्टी हो सकता है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकते हैं या इनकी बहुत अच्छी जॉब लग गई थी एंड इनको लगने लगा कि जब इतनी अच्छी जॉब लग गई है तो इन्होंने लव लाइफ को कर दिया था किनारे। तो अब इनको एहसास हो रहा है, अब ये वहाँ पे जगल कर रहे हैं, अब ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है या ये मैरिड हैं तो वहाँ पर भी ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको काफ़ी मुश्किल लग रहा है एंड अब ये आपके साथ मतलब इन्होंने थर्ड पार्टी के साथ काफ़ी कुछ कोशिशें की हैं, या तो फाइनेंशियल लाइफ में या मैरिटल लाइफ में या किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, तो इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है कि चीज़ें सुधर जाएं। लेकिन जब इनको फाइनली रियलाइज़ हो गया है कि वहाँ पे इनकी दाल नहीं गल रही है, तो अब ये आपके पास आ रहे हैं रोमांटिक साइकिल स्टार्ट करने के लिए। ओके तो इनके इंटेंशन तो क्लियर हैं।
हाँ, या तो इनका पैसा ख़त्म हो गया है, मतलब दिक्कतें आ गई हैं, या थर्ड पार्टी ने इनको बिल्कुल किक आउट कर दिया है, जिस वजह से अब ये फिर से आपके पास आ रहे हैं कि मैं तुम्हारा लवर हूँ। ओके, यस, देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। ओके, आई थिंक मुझे ये कार्ड थोड़ा सा हाइड करना चाहिए, क्योंकि आई डोंट नो कि किस चीज़ पे कम्युनिटी गाइडलाइन मिल जाए मुझे। ओके, तो आपके सॉरी, आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आप लोग सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं, आप लोग अर्न कर रहे हैं, अपने ऊपर पूरा फोकस है। अब आप किसी भी ऐसे पार्टनर की तरफ फोकस नहीं करना चाहते हैं जो आपको यूजलेस या वर्थलेस प्रूव करवाए। ओके, तो अब आपकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ चुकी है एंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस क्रिएट हो रही है, बहुत ज़्यादा लग्जरी, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम आपके चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी आप लोग जी रहे हैं जब से आपने खुद को वैल्यू करना सीखा है, या ये कहा जाए जब से आपने अर्न करना सीख लिया है। ओके, तो अब आपकी हेल्थ के लिए आया है ये कार्ड, मतलब आपको डिसीज़न लेना है, या आपके सामने किसी चीज़ की क्लियरिटी आ गई है, या तो आपको ये पता चल गया है कि जब तक आप लोग खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तब तक आपको कोई और इम्पोर्टेंस नहीं देगा, या तो आपको ये पता चल गया है कि पैसा बोलता है, मतलब अगर आपके पास पैसा है तो अच्छे अच्छे लोग वापस आ जाते हैं, सबके दिमाग ठिकाने आ जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी आपको कुछ भी सुना सकता है। तो बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी आपके सामने आ चुकी है एंड इस वजह से आप डिसीज़न लेना चाहते हैं, या डिसाइड आपने कुछ कर भी लिया है। ओके, कि आपको ये पार्टनर चाहिए या नहीं चाहिए, ये सारी चीज़ें अब आपको पता चल चुकी हैं। अब देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज़ल दिया हो लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया हो, क्योंकि अब आप नहीं चाहते हैं किसी को भी एक्सेप्ट करना। एंड आपके, या ये हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर को प्रपोज़ किया था लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। यस, तो आपके पार्टनर आपको बताना चाह रहे हैं कि यू आर गुड इनफ, मतलब आपके अंदर कोई कमी नहीं थी, बट कमी इनके अंदर थी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर प्राइड था, इनके अंदर ज़्यादा घमंड आ गया था, इनके दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गए थे, जबकि अगर आपको देखा जाए तो आपके अंदर कोई कमी नहीं थी। यस, हो सकता है कि अब आप किसी का भी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो भी आपको बताना चाहते हैं कि कमी तुम्हारे अंदर नहीं थी। अगर आप इनके किसी रिएक्शन की वजह से अपनी लाइफ में किसी और को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो ये आपको बताना चाह रहे हैं कि आप कंप्लीट हैं, गड़बड़ी आप में नहीं है, किसी और में है। ओके, प्रपोज़ करना चाहते हैं आपको, यस, बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप लोग अब कम्प्लीटली खुद पे फोकस हो चुके हैं, अर्न कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंड हैं, रिच हैं एंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो चुके हैं, आपने खुद को मॉडिफाइड किया है एंड अब आपके पार्टनर डिसाइड कर चुके हैं कि इनको आपको अपना लव का प्रपोज़ल देना है। यस, आप लोगों के बीच में कोई ऐसा साइकिल चल रहा हो सकता है, कोई ऐसा नेगेटिव फेज चल रहा हो सकता है जो एंड होने वाला है, या ये कहा जाए कि ये शायद आप लोगों की किस्मत में लिखा था कि सिचुएशन कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ेंगी। ओके, जिस वजह से शायद आपके पार्टनर भी कुछ नहीं कर पाए इस चीज़ में एंड आप भी कुछ नहीं कर पाए। एंड या तो ये हो सकता है कि जब तक आप लोग सेल्फ डिपेंड ना हो जाते तब तक इनके साथ आपका यूनियन लिखा ही नहीं था, तो इस वजह से जैसा लिखा था वैसा वैसा होता जा रहा है। एंड ये जो टफ साइकिल कोई था जिसमें आप लोग फिर मिलते थे, फिर बिछड़ जाते थे, फिर एक हो जाते थे, फिर अलग हो जाते थे, तो यहाँ पर अब वो साइकिल ख़त्म हो रहा है एंड आपके पार्टनर आपसे अपनी लव को एक्सेप्ट करने आ रहे हैं, प्रपोज करने आ रहे हैं। यस, काफ़ी ज़्यादा जगलिंग चल रही हो सकती है दो पर्सन के बीच में, दोनों वैल्यूबल हैं, किसको चूज़ किया जाए, या ये हो सकता है कि फाइनेंसेस ठीक नहीं हैं तो कैसे क्या किया जाए। इनको बिलीव है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, अबंडेंस आएगी। हो सकता है कि इन्होंने किसी और से मैरिज की हो, वहाँ बच्चे नहीं हैं, या ये हो सकता है कि इनके फाइनेंशियल अबंडेंस ख़त्म हो गई है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे शादी कर लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप लोग तो अर्न कर ही रहे हैं। ओके, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है आप लोगों के बीच में जो रायता फैलाने का काम कर रही है, जो चीज़ें बिगाड़ रही है, या तो ये हो सकता है कि आप लोगों ने, दोनों ने पास्ट में कोई नेगेटिव रिलेशनशिप को झेला है जिसकी वजह से आप लोग जब तब लड़ बैठते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि फिर से कहीं वही सब ना हो जाए, फिर से कोई आपको फूल ना बना दे, फिर से कोई आपका एडवांटेज ना ले ले,
इस वजह से शायद आप लोगों के बीच में फ़ाइट हो रही है। तो आपके पार्टनर जो हैं वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा मेडिटेट एंड कंtemplate कर रहे हैं। अगर आप लोगों के बीच में ऐसी कोई फ़ाइट हुई है तो या तो वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुई है या तो वो पास्ट के किसी बैड एक्सपीरियंस की वजह से हुई है। लेकिन आपके पार्टनर को बिलीव है कि अगर ये आपके साथ कनेक्शन में आएंगे तो इनकी कनेक्शन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा, चाहे वो पर्सनल इमोशनल लेवल पे हो, चाहे वो फाइनेंशियल लेवल पे हो। ओके, तो यस, यहाँ पे इसीलिए कार्ड आया है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर आप लोग अपने पास्ट को लेकर के प्रेजेंट की सिचुएशन को डील कर रहे हैं तो वो चीज़ गलत है। इसीलिए आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा आप दोनों लोगों को, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जो भी फाइट हो रही हैं उसका मेन रीज़न ये है कि आप लोग अपने पास्ट पर्सन से आपको जो नेगेटिविटी मिली है उसको आप न्यू पर्सन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये मान के चलिए कि हर क्लास में क्वेश्चन पेपर अलग होता है एंड उसके आंसर भी अलग अलग होते हैं। अगर आप चीटिंग करेंगे तो मान के चलिए कि चीटिंग में आपका फेल हो जाना पक्का है। तो इसी तरीके से जो पास्ट में हो चुका वो पर्सन अलग था, वो सिचुएशन अलग थी एंड अब पर्सन अलग है, सिचुएशन अलग है। तो अलग पेपर है तो अलग ही आंसर शीट होनी चाहिए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।